नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं। हाँ, स्रोत के तौर पर हमारे पास सिर्फ 2 पंक्तियां हैं। सिर्फ 2। संत तुलसीदास जी का एक प्रसिद्ध दोहा, लेकिन इन 2 पंक्तियों में इतनी गहराई है। मतलब बिल्कुल, ये आज की जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, जैसे तनाव, चिंता, शायद उनका समाधान दे सकती हैं। सही कहा। तो आज का हमारा मिशन यही है कि इस दोहे की परतों को खोलें और देखें कि ये हमारे लिए आज क्या मायने रखता है। तो दोहा है, राम नाम जपि नित्य दिन, मिटे सकल संताप, तुलसी तन मन निर्मले, होय सब विधि आप। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। जो पहली लाइन है, मिटे सकल संताप, यहाँ ये जो शब्द है संताप, ये सिर्फ दुख या सैडनेस तो नहीं है ना? इसका मतलब कुछ और गहरा लगता है। बिल्कुल सही। और यही आप कह सकते हैं इस दोहे की पहली कुंजी है। देखिए, दुख जो होता है वो अक्सर किसी बाहरी वजह से होता है। हाँ। किसी घटना से जुड़ा हुआ। हाँ। लेकिन संताप मन की एक स्थायी अवस्था है, जैसे अंदर की बेचैनी। बिल्कुल। जिसे आज की भाषा में शायद हम क्रॉनिक स्ट्रेस या एंजाइटी कहेंगे। बिल्कुल। वो जो एक अंदरूनी जलन होती है जी, ये शब्द उसे बहुत खूबसूरती से पकड़ता है। अच्छा। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये जो रोज का अभ्यास है वो इस स्थायी मानसिक अशांति को जड़ से मिटा सकता है। ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। तो यह किसी एक प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। नहीं, ये मन को ही इतना मजबूत बनाने का तरीका है कि उस पर समस्याएं हावी ना हो सके। बिल्कुल, एक तरह से आंतरिक शक्ति बनाना। और यह शांति सिर्फ मन तक ही नहीं रहती, है ना? दोहे में तो शरीर की भी बात है। हाँ, और यहीं पर ये दोहा मतलब अपने समय से बहुत आगे निकल जाता है। दूसरी पंक्ति, तुलसी तन मन निर्मले। जी, ये मन और शरीर के उस गहरे कनेक्शन को दिखा रहा है, जैसे आज विज्ञान क्या कहता है, साइकोसोमैटिक प्रभाव। बिल्कुल। जब मन संताप में होता है, तनाव में होता है, तो हमारा शरीर हार्मोन्स रिलीज करता है, जैसे कॉर्टिसोल। सही कहा। और लंबे समय में यही शारीरिक बीमारियों की वजह बनते हैं। तो जब वो कहते हैं तन निर्मले, तो इसका मतलब सिर्फ फिजिकल क्लीनिंग नहीं है, मतलब शरीर का अंदर से स्वस्थ होना। ठीक, यही बात है। ये कोई ऊपरी सफाई नहीं, बल्कि एक समग्र शुद्धि है, एक होलिस्टिक प्यूरिफिकेशन, जहां मानसिक शांति से शारीरिक स्वास्थ्य पैदा हो रहा है। वाह। तो पहले मानसिक शांति, फिर उससे जुड़ा शारीरिक स्वास्थ्य। लेकिन जो आखिरी पंक्ति है, होई सब विधि आप, ये तो पूरे मामले को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। हाँ, इसका शाब्दिक अर्थ तो लगता है कि ईश्वर खुद रक्षा करते हैं। वो एक स्तर है, बिल्कुल। लेकिन क्या इसका कोई मनोवैज्ञानिक पहलू भी है? बहुत गहरा पहलू है। इसे 2 स्तरों पर देख सकते हैं। पहला तो है विश्वास का स्तर, जैसा आपने कहा कि एक दैवीय सुरक्षा का आश्वासन है। लेकिन इसका एक मनोवैज्ञानिक सच भी है। सोचिए, जब किसी का तन और मन पूरी तरह शांत और निर्मल हो, तो उसमें एक अलग ही तरह की स्पष्टता होगी, एक कॉन्फिडेंस। बिल्कुल, एक अभूतपूर्व स्पष्टता और आत्मविश्वास। बिल्कुल। वो व्यक्ति बाहरी मुश्किलों से घबराएगा नहीं, उसे उनसे निपटने का रास्ता दिखेगा। हाँ। मतलब ये एक तरह का साइकोलॉजिकल आमा बन जाता है। मैंने इसे इस नजरिए से कभी नहीं सोचा था। सही शब्द है। ये बाहरी मदद का इंतजार नहीं, बल्कि उस अंदरूनी शक्ति को जगाना है जो हर मुश्किल का सामना कर सके। अच्छा, तो ये विश्वास से पैदा होने वाली आत्मनिर्भरता है, सेल्फ रिलायंस है। तो इस डीप डाइव का सार ये निकलता है कि ये दोहा सिर्फ एक ट्रांश भक्ति का पद नहीं है, ये एक व्यवहारिक सूत्र है। हाँ, मेंटल और फिजिकल वेलबींग के लिए एक साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है। बिल्कुल। ये याद दिलाता है कि सबसे बड़ी लड़ाइयाँ तो हमारे अंदर ही होती हैं। सही कहा। और ये एक बहुत जरूरी सवाल भी खड़ा करता है ना? क्या? आज की जो इतनी भाग दौड़ वाली जिंदगी है, हाँ, जहाँ हम तनाव और चिंता के लिए मतलब मेडिटेशन ऐप से लेकर थेरेपी तक कितने ही रास्ते खोज रहे हैं। बहुत जटिल रास्ते। हाँ, जटिल रास्ते। तो क्या असली समाधान सदियों पहले बताए गए किसी इतने सरल लयबद्ध अभ्यास में ही छिपा हो सकता है? सोचने वाली बात है।